किसानों के बाद अब देश के बेरोजगारों ने सरकार को घेरने की तैयारी कर ली है और सोशल मीडिया पर ऑलरेडी ट्रेंड भी चल रहा है जी। और ट्रेंड इसलिए चल रहा है ये बताने के लिए कि इस तरह का ट्रेंड 25 तारीख को चलाना है। और सिर्फ ये बताने के लिए जो ट्रेंड चला है वो भी टॉप पे चल रहा है, तो आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 25 तारीख को कितना भयंकर ट्रेंड चलने जा रहा है। ट्रेंड का नाम है मोदी रोजगार दो या फिर डिग्री वापस लो। जाहिर सी बात है, अभी तो सरकार फार्मर प्रोटेस्ट पे ही घिरी है, फार्मर्स की ना सुनने को लेकर घिरी है और अब बेरोजगारों ने भी सरकार को घेरने की तैयारी कर ली है। और अब ऐसा देखने को मिल रहा है कि बहुत से लोग अब इधर उधर की बातों से मतलब रखना बंद कर दिया है और अब लोग अपने मुद्दों पर आ गए हैं, जो हर किसी की बेसिक ज़रूरत है, अब लोग उसके बारे में सोचने लगे हैं। और बहुत से लोग तो अब दबे मुंह ये भी कहने लगे हैं कि अब वो वक्त गया जब हम उल्टे इन चीज़ों पर वोट देते थे, उन चीज़ों पर वोट देते थे। अब हमारा सिर्फ एक ही मुद्दा है, हमारा विकास, हमारी नौकरी, क्योंकि हम बढ़ेंगे तभी तो देश बढ़ेगा। और इस तरह के लोग आपको बहुत मिल जाएंगे सड़कों पर जो कहते हैं कि हमारा विकास ही देश का विकास है, अब सरकार को हमारे बारे में सोच ही लेना चाहिए। और कितनी नौकरियां दी हैं सरकार को, इस बात का जवाब दे ही देना चाहिए, क्योंकि अगर देश का युवा को नौकरी मिल जाएगी तो वो अपने आप देश को आगे ले जाएगा। लेकिन विदेशी कंपनी आकर कुछ भी करती रहे, कॉरपोरेट जगत कुछ भी करता रहे, अगर देश के युवा को ही नौकरी नहीं मिलेगी तो देश आगे कैसे जाएगा, देश तो और पीछे जाएगा। और यही कारण है कि जो काफ़ी ज़्यादा लोग हैं, काफ़ी बड़ी मात्रा में, चाहे वो सरकार को वोट भी देते हैं, लेकिन इस तरह के ट्रेंड में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। आप फार्मर प्रोटेस्ट में भी देखेंगे बहुत से सरकार के वोटर हैं, शायद वो 2024 में भी सरकार को वोट देते, लेकिन जब विरोध करने का बात आती है तो काफ़ी मुखर होकर विरोध करते हैं, एक सुर में विरोध करते हैं। और ये बात सरकार भी जानती है कि फार्मर प्रोटेस्ट में बहुत सारे सरकार को वोट देने वाले हैं। यही कारण है कि खास करके उत्तर प्रदेश के गाजीपुर बॉर्डर पे जो बैठे हैं उन पर कोई सख्त आज तक कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि वो सरकार के वोटर भी हैं। लेकिन बेरोजगारी वाले इस तरह से धरना तो नहीं देते, कभी कभी सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते रहते हैं। कोई कहता है कि हम एग्ज़ामिनेशन की कोचिंग करते हैं, हम एग्ज़ामिनेशन का इतनी तैयारी करते हैं, लेकिन फ़ायदा क्या जब उसकी सीटें सरकार ने घटाकर ही 6,500 कर दी। और दलील देते हैं कि CGL की जो सीटें निकलती हैं पूरी साल में 6,500 निकलती हैं। इस सरकार से पहले 14,000 15,000 सीटें थी और 6,500 में भी सरकार को भर्ती पूरी करने में 2 साल 2.5 साल का वक्त लग जाता है। और यही कारण है कि बेरोजगारों का जो गुस्सा है वो फूट फूट के बाहर आ रहा है। दूसरी तरफ जिनको सरकारी रोजगार मिल चुका है उनकी कंपनी प्राइवेट होने से भी उनका गुस्सा फूट फूट के बाहर आ रहा है। और अब सरकार एक साथ इतने लोगों का गुस्सा किस तरह से संभालेगी? एक तरफ किसान है, एक तरफ बेरोजगार है, और कुल मिलाकर सभी सरकार के किसी न किसी काम से नाराज़ हैं। जब सरकार को 7-8 साल हो जाती है तो गुस्सा बढ़ने ही लगता है अपने आप। और इतिहास रहा है पिछले 20-30 सालों का भारत में कि कोई भी सरकार दूसरे टर्म में लोगों को खुश नहीं कर पाई और हमेशा लोगों की नाराज़गी ही झेलनी पड़ी है और तीसरे टर्म में उसका सफाया ही हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, मैं चीनू दहिया, फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे भी इसी तरह की देश दुनिया, बॉलीवुड और खेल की तमाम खबरों के लिए बने रहिए चौधरी न्यूज़ के साथ। जय माता दी।